Hello everyone, Jai Shri Krishna. I am Mahi, a third year MBBS student and a God's favorite child. ये वीडियो सिर्फ एक साइन है इस दिवाली से ये मंत्र चैंट करने का और आपकी लाइफ को बेस्ट बनाने का, बेस्टेस्ट एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो उतना चेंज लाने का। जब आप श्री कृष्ण शरणम मम चैंट करोगे ना, जब आप ये बोल दोगे ना कि मैं श्री कृष्ण के चरणों में हूँ, तब आपकी लाइफ में सब अपने आप डायरेक्ट होने लग जाएगा। अपने आप सब कुछ सही डायरेक्शंस में डेविएट हो जाएगा और तब जाके आपको जो हार्ड वर्क आप कर रहे हो ना, जो आप अपना इनपुट दे रहे हो ना, उस चीज़ का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्यों ऐसा होगा? मतलब अभी जब आप ये मंत्र चैंट नहीं कर रहे हो, आप नाम जाप नहीं कर रहे हो या फिर आप कोई मंत्र चैंट नहीं कर रहे हो, तो क्या आपको रिजल्ट्स मिल जाते इतना ईजीली? बट अगर आपको सब कुछ आज ही मिल गया, जो आपने आज मांगा, आज नाम जाप स्टार्ट किया, आज मंत्र चैंटिंग करना स्टार्ट किया और सब कुछ आज ही मिल गया, तो कल के लिए कोई मोटिवेशन रहेगा? कल उठने का मन करेगा कि यार सब कुछ तो हो गया, कल उठ के करूँगा क्या? कोई मोटिवेशन ही नहीं है आपकी लाइफ में अगर सब कुछ आज ही हो जाए तो। यू शुड हैव एम्स, यू शुड हैव गोल्स, कल उठने के लिए, कल कुछ काम करने के लिए, है ना? तो दैट्स द साइन। यही वीडियो ये साइन है आपका कि आप इस दिवाली से कुछ अच्छे काम स्टार्ट कर दो, आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ। और मैं आपको ये चीज़ फोर्स नहीं कर रही हूँ, नॉट फोर्सिंग एनीथिंग, बट आई जस्ट वॉन्ट दैट योर लाइफ विल बिकम पॉजिटिव टू द मोस्ट। अब श्री कृष्ण शरणम मम चैंट करने का सही वे क्या है? आपको ये मंत्र को पूरा ध्यान में रख के श्री कृष्ण के लोटस फीट्स को इमेजिन करना स्टार्ट करना है। अपनी सारी एनर्जीज़ एक तरफ देनी है और धीरे धीरे जब आप ये चीज़ करते जाओगे ना, करते जाओगे, तब एक दिन आपको सच में वो लोटस फीट्स इमेजिन होने लग जाएंगे। एंड आई एम नॉट लाइंग, ये सच में होगा। आप एक बार करके तो देखो, है ना? बहुत लोग पूजा करते हैं, है ना? बहुत लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल होते हैं, बट ऐसा क्या डिफरेंस होता है कि जो लोग नाम जाप करते हैं उनको वो चीज़ बहुत जल्दी मिल जाती है, जो लोग मंत्र जाप करते हैं उनको वो चीज़ बहुत जल्दी मिल जाती है और डिले आपके काम में हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नाम जाप करने वालों के पास एक एम है। आपको श्री कृष्ण के शरण सिर्फ इमेजिन करना है। आपके पास एक गोल है कि आप सारी एनर्जीज़ उन शरणों की तरफ दे रहे हो, है ना? आप सारी एनर्जीज़ एक नाम की तरफ दे रहे हो, आप एक नाम के प्रति सरेंडर हो रहे हो। तो आपके पास जो मेडिटेशन करने की टेक्निक है ना, वो काफ़ी इजी होती जाएगी। सिर्फ एक गोल की तरफ अपनी सारी एनर्जीज़ जब आप दोगे ना, तो मेडिटेट करना काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर आज मैं किसी से पूछूंगी कि आपका बेस्ट टाइम कौन सा था, तो आप मुझे क्या बोलोगे? कि मेरा बेस्ट टाइम वो था जब मैं बचपन में था। वो आपका बेस्ट टाइम इसलिए था क्योंकि तब आपके मम्मी पापा आपकी बच्चों की तरह केयर करते थे। आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ता था, आपको सब कुछ एज इट इज़ मिल जाता था। अब यंगर सेल्फ में वी सर्च फॉर रिलेशनशिप्स, वी सर्च फॉर पीपल जो अपनी केयर करें, जो अपन को प्रोटेक्ट करें। दैट्स आवर ह्यूमन नेचर, वी वॉन्ट इट, वी वॉन्ट समवन टू केयर फॉर अस। एंड व्हाट इफ ऐसा ना हो? व्हाट इफ आपको कोई ना मिले? और सच में इस सेल्फिश दुनिया में आप किसकी गारंटी ले सकते हो कि कोई आपके मन से केयर करना चाहता है? अगर कोई सच में कर रहा है तो वेल एंड गुड, बट अगर कोई ना केयर करना चाहे आपकी, उस टाइम पे जब आप श्री कृष्ण के चरणों में सरेंड हो जाओगे ना, जब आप बोलोगे ना मैं श्री कृष्ण के चरणों में हूँ, तब आपको ये बिलीव हो जाएगा कि अब आपको सिर्फ अपना काम करना है। अब आपके प्रोटेक्शन के लिए खुद श्री कृष्ण हैं, ही एग्जिस्ट एंड यू विल फील हिज एग्जिस्टेंस इन योर लाइफ, राइट? तो आप
ये मंत्र चैंट करना स्टार्ट करो, यू विल फील दैट प्रोटेक्शन, यू विल बी फियरलेस। आपको पता है कि आप उनके शरणों में हो, तो आप अपना काम करो, बस फियरलेसली काम करो। अब आपको ये डर नहीं है कि आपका कौन ध्यान रख रहा है, राइट? वो आपका ध्यान रख रहे हैं अब, है ना? ही इज डायरेक्टिंग यू टू द गुड पाथ्स and the day you will surrender to one of the higher energy na, manifestation and meditation will become so easy. मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन आपकी लाइफ में बहुत ईजी हो जाएगा। अब इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इमेजिन करना है उनके चरणों को, और आपको अपनी इच्छाएं छोड़ते जानी है, इस यूनिवर्स में छोड़ते जानी है। और आप जैसे जैसे अब उस मंत्र को चैंट करते करते अपनी इच्छाओं को इमेजिन करोगे ना, दे विल कम ट्रू, दे विल ऑल कम ट्रू। एंड माई लाइफ ट्रूली बिकेम द हैप्पीएस्ट थ्रू टचवुड। सच में तो आई वॉन्ट कि आपकी लाइफ में भी वो शांति आए जो आपको किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगी। आई एम टेलिंग यू, वो जो आपको अभी जिन चीज़ों में शांति मिल रही है ना, दीज आर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली खुशी, राइट? तो जब आपको एक ऐसी खुशी मिल जाएगी ना जो हमेशा आपके पास है, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, जिस खुशी की वजह से आप हर काम पॉसिबल कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। ऐसा हो सकता है कि आप जो सोचो वो पूरा हो सकता है, तो फिर आपको क्या चाहिएगा लाइफ में? अब आप ये सोचोगे कि अगर ऐसा होता तो लोग तो कुछ भी पाने के लिए नाम जाप स्टार्ट कर देते, मंत्र चैंटिंग करना स्टार्ट कर देते। बट जब आप ये सब चीज़ें स्टार्ट करते हो ना, तब आपको खुद पता होता है कि आपको क्या चीज़ इमेजिन करनी है, किस चीज़ की तरफ आपको अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करना है। उस टाइम पे आपके पास वो अथॉरिटी हो ही नहीं सकती कि आप कुछ गलत सोचो। आप हमेशा सही सोचोगे, जो आपके लिए सही होगा। आई एम नॉट टेलिंग कि आप किसी और का अच्छा करो, आप लाइफ में मज़े करना बंद कर दो, आप लोगों का भला करो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के, मोह माया छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपना काम करो और फल एक हायर एनर्जी पे छोड़ दो, ताकि आपको हमेशा अच्छा फल मिले। तो ये मंत्र आपको रोज़ चैंट करना स्टार्ट करना है, यही आपका साइन है। आज से स्टार्ट कर दो एंड सच में एवरीथिंग विल चेंज। यू विल बी सो पीसफुल, यू विल बी सो पॉजिटिव, you will deviate that aura all around you, you will spread that positivity all around you. What humans search for, जो teenagers हैं, जो मेरी एज के 20s के लोग हैं, जब भी हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, what we search for, what we do, we escape। अपन क्या चाहते हैं जब भी कोई एंग्जाइटी अटैक आता है? क्या चाहते हैं कि हम कहीं एस्केप कर जाए, हम कहीं छुप जाए, हम डिसअपियर हो जाए। वी डोंट वांट टू फेस इट, राइट? हर ह्यूमन इंटरनली यही चाहता है कि मैं इस सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहता, ये बस ऐसे कुछ हो जाए, टाइम मशीन आ जाए और मैं एकदम से अच्छे टाइम में पहुंच जाऊं और ये मुसीबत ना हैंडल करनी पड़े, राइट? तो अगर आपके पास कोई ऐसी एनर्जी होगी जिसके पास आप एस्केप कर पाओगे, अगर आप रोज़ ये मंत्र चैंट कर रहे हो, अगर आप श्री कृष्ण के शरणों में एस्केप कर पा रहे हो, राइट, तो यू विल नॉट वांट एनी अल्टरनेटिव। आपको कुछ नहीं चाहिएगा एंड आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता इसके आगे। अब ये कोई शॉर्ट वे नहीं है सक्सेस पाने का, राइट? सक्सेसफुल कौन लोग होते हैं? जो अनस्टॉपेबल होते हैं, जिन्हें कोई नहीं रोक सकता, है ना? यही होता है ना? तो अगर आप जब ये मान लोगे ना कि आप उनकी शरणों में हो, तब आपको ये बिलीव हो जाएगा कि क्या उनसे ऊपर कोई है,
क्या कोई उनको डिनाई कर सकता है? उनकी इच्छा को कोई डिनाई कर सकता है? नो वन कैन डू दिस, राइट? तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यू वुड बी अनस्टॉपेबल और सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा। यू विल गेट दैट पीस दैट यू वर सर्चिंग फॉर ऑल अराउंड। इस चीज़ की कोई एज नहीं है। यू नो वाई? ऐसा नहीं है कि अगर आप एक ओल्ड एज में हो तो ही आप भगवान की राह पे जाना स्टार्ट करोगे और आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा ये सब करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो आपकी नॉर्मल लाइफ चल रही है वो वैसी ही चलेगी। आपकी लाइफ में मज़े भी होंगे, आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चलेगी। बट अगर आप शुरू से ये स्टार्ट कर दोगे ना, स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप अंदर से अनब्रेकेबल हो जाओगे। आपको कोई नहीं तोड़ पाएगा। और क्योंकि आप इतने शांत हो जाओगे, अंदर से आप पीसफुल हो जाओगे कि आप बाहरी पीस को, बाहरी शांति के पीछे जो भाग रहे हो ना, वो भागना बंद कर दोगे। You will stop chasing people, you will stop chasing things, because now you have that power to get anything. And I mean it, you will have that power to get anything. And I am so grateful to have all of you guys in my life, कि आप मेरी YouTube जर्नी पर ऐसे बने रहे। और अगर आपको सच में मेरी वीडियोस वर्थ इट लगती है, सच में मेरी वीडियोस आपकी लाइफ में जो ये स्पिरिचुअल वैल्यू ऐड कर रही है, जो पॉजिटिविटी ला रही है, तो इसके लिए आई वांट यू टू सब्सक्राइब मी। थैंक यू एवरीवन, आई एम सो ग्रेटफुल एंड जय श्री कृष्णा। सी यू अगेन।